सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि बंदूक में से गोली चली, ठीक है, ये बुलेट है, तो n बुलेट बाहर निकलती है। कितनी? n नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकलती हैं, और ये बुलेट्स बाहर निकलकर ये पहुंचती है वॉल पे, ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल पे पहुंची और यहां पर रिबाउंड कर रही है। सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल? इस वॉल का कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन वॉल बाय बुलेट्स इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज m? हर एक का मास दिया है हमें, मास ऑफ ईच बुलेट इज m पर सेकेंड, पर सेकेंड बोला है, तो पर सेकेंड मतलब टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड दिया है। यस और नो? यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन क्लियर होगा तब आंसर मिल जाएगा ना, है ना? इसलिए पहले क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि बंदूक में से गोली निकली। कितनी गोली निकली बेटे? n गोलियां निकली। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, और जाके टकराई वॉल से, और हर एक का वजन कितना? m। तो आपसे पूछा है कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड पर सेकेंड बाय द वॉल ऑन द बुलेट्स। तो इस तरह का शायद क्वेश्चन एक किया था हमने इसी टाइप का। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहली बात हमें लगाना है इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। सो सेकेंड लॉ के अनुसार हमें पता है फोर्स होता है dp बाय dt। याद है आपको? F मतलब कौन? फोर्स। dp का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन dt का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम जी। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हर एक गोली जो है, हर एक का वजन है m, लेकिन कितनी गोलियां हैं? n। हर एक गोली का वजन m, लेकिन गोलियां कितनी? n। तो इसका मतलब n इंटू m करना पड़ेगा। ऐसा और नो? कितनी गोलियां है ना? नहीं समझे? एक गोली का वजन रिपीट है करो ना। m और n गोलियां पर सेकेंड। क्लियर? हाँ सर। हाँ। और ये जाके टकराई, तो फाइनल वेलोसिटी देखो, जाते समय इसका वेलोसिटी है v, तो टकराने के बाद मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब होता है कि जितने वेलोसिटी से गए उतनी वेलोसिटी से वापस आए। तो फाइनल वेलोसिटी अगर -v बोल दे, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टकराने वाला ये v, तो -v डिवाइड बाय टाइम है 1 सेकेंड, तो ये बन गया n m इंटू -2v, तो ये बन जाएगा -2nmv। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? उसका डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, की निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब किधर लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो सही बात है, लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सही बात है। यस और नो? तो फोर्स गोली के ऊपर लग रहा है लेफ्ट साइड में, इसीलिए तो गोली टकरा के वापस जा रही है ना। तो ये होगा आपका आंसर 2 nmv। ऐसा कोई है आंसर? हाँ, इट इज थर्ड mnv। समझा?
Yes, sir. क्लियर? हाँ सर समझा। लेट अस गो नेक्स्ट। 11 किसी ने पूछा है शायद, 11 भी फ्रिक्शन के ऊपर। Sir, friction. छोड़ दो उसको। Sir, 10th लो ना sir. क्वेश्चन नंबर हाँ 10 सर, ले 10th लेते हैं। ये लिख के हो गया सबका? समझा ये? हाँ Yes, सर sir. हो गया सर। सर एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10। और बहुत सारे लोग अलग ये कौन से पूछ रहे हैं, इसको भी देखते हैं। सर हमने u कैंसिल करके v क्यों लिया? u कैंसिल करके v क्यों लिया? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है। तो जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से वापस गया, तो वो एक ही वेलोसिटी v है, ऐसा मान लिया। ऐसा कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं किया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने, सेकंड भी ले लेते हैं, 10वां भी ले लेते हैं। और कौन सा है? ठीक है चलो इतने तो ले लेते हैं। 10वें में ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। चलिए, तो स्मूथ वेज है आपके पास और इसका इंक्लिनेशन हमें दिया है थीटा, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका वेज और इसका इंक्लिनेशन दिया है हमें थीटा। एग्रीड। उसके बाद बोला है ब्लॉक ऑफ मास m है ना, प्लेस्ड ऑन इट। तो ये मास m यहाँ पर पुटअप कर दिया मैंने, मास m। The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip. It is accelerated horizontally so that block does not slip. It does not slip. Does not slip का मतलब हुआ it is at rest with respect to this wedge. ठीक है, wedge के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है। The force exerted by the wedge on the block, g is acceleration due to gravity, will be। तो ये क्वेश्चन हमने किया है पहले भी ना। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, इसको दो तरीके से किया था हमने, इसी प्रॉब्लम को दो तरीके से किया था, आपको याद होगा। तो पहले यहां पर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ये है आपका ब्लॉक, मास m का, और इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बोलो? mg नॉर्मल। mg नॉर्मल, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन है ना। इस mg के दो कंपोनेंट्स बनाए थे हमने, याद होगा आपको। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन दिया है a। अब पूछा ये है कि भाई व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, किसने? बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। कौन है वो फोर्स? कौन सा फोर्स है रे वो? नॉर्मल रिएक्शन है क्या सर? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ही तो है ना। तो मैं कह सकता हूं कि n क्या है? n इज द फोर्स अप्लाइड बाय वेज। वेज ने ये फोर्स अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? ऑन द ब्लॉक। वही तो ढूंढना है हमें, यही तो ढूंढना है। तो इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। सो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये n और ये a। तो अब मुझे अगर n चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको x और y डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं कि इस n के दो कंपोनेंट ले लेता हूं मैं।
इस n के अगर मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए तो काम आसान हो जाएगा जरा। ये देखो, ये इस तरह से मैं n के दो कंपोनेंट्स ले रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर x और y एक्सिस को ऐसे मान रहा हूं। ये है x एक्सिस, ये ऊपर है y एक्सिस, तो काम आसान हो जाता है। अब ये एंगल अगर है थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? हाँ, कैसे? क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल होगा थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा। समझे प्यारे बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? अरे ये समझ में आ सर रहा वो है क्या? नॉर्मल रिएक्शन से आगे रिपीट करो ना सर। हाँ सर। रिएक्शन से आगे रिपीट करो। मैं बोल रहा हूं ये एंगल थीटा रहेगा, तो क्या ये एंगल थीटा रहेगा? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रहे है सर। तो ये समझा क्या सबको कि ये एंगल अगर है थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये इस तरह से होगा ना, ये हाँ एंगल। सर होगा सर। समझे सब लोग? तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये बचा हुआ कितना? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट? अगर ये थीटा जिसके साथ थीटा, तो वो कौन होता है? cos थीटा, इसलिए ये कौन बनेगा? n cos थीटा। और ये कौन बनेगा? n sin थीटा। ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, राइट? और अब पूरा बॉडी, आपका पूरा जो सिस्टम है वो किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। तो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा that from free body diagram summation fx must be equals to mass into acceleration, and क्योंकि acceleration किधर है? x दिशा में है, इसीलिए। और summation fy should be equals to, बोलिए कितना? 0। समझे? क्योंकि acceleration किधर है? सिर्फ x दिशा में है, y दिशा में acceleration है ही नहीं। y दिशा में the system is in equilibrium, इक्विलिब्रियम है, राइट? इक्विलिब्रियम है। तो y दिशा में ऊपर का फोर्स कौन? n cos थीटा, तो ये रहा n cos थीटा। और नीचे की तरफ कौन है? mg है, तो माइनस mg। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। इसका मतलब n cos थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? mg। इसका मतलब n क्या होना चाहिए? mg डिवाइड बाय cos थीटा। दिस इज योर आंसर। क्या ये समझा? हाँ सर। हाँ सर समझा। वेरी नाइस। कोई ऑप्शन है ऐसा? थर्ड ऑप्शन। है सर ऑप्शन। सो हमें पूछा था कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। उसको हमें ढूंढना था, तो इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम ढूंढा, वहां से x और y एक्सिस को डिसाइड कर लिया, और फिर हमने समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई को देखा, और वैल्यूज पुटअप करके n का वैल्यू हमें मिल गया। बात खत्म। और इसमें a कितना आता है पता है आपको? है ना? क्या इसमें n कितना आता है आपको पता है? हाँ, आपको पता है कितना है?
अरे बोलो। क्या सर? व्हाट इज ए ओवर हियर? ए का वैल्यू कितना आता है? इस क्वेश्चन को 2 बार किया है। बोला था मैंने जी tan थीटा नहीं आता। हाँ सर, जी tan थीटा, हाँ सर। भूल रहे हो आप लोग, रिवाइज नहीं करते हो। सर वो उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ सर। वेरी नाइस, आगे बढ़े। यस सर। सर 12th क्वेश्चन एक बार देखो ना, वो सर्कुलर मोशन का ये लग रहा है। पहले सर्कुलर सेकंड क्वेश्चन मोशन का करेंगे। है वो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर ऑफ मास 2 kg इज रोलिंग इन अ प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन पे ही है, छोड़ो सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, साइक्लिस्ट ऑन द ग्राउंड गोज अराउंड द सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर मोशन का है, छोड़ो। अरे ये 13। सर्कुलर के इसमें हाँ सर 13 भी। हाँ चलो और बोलो। 13 सर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 सर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए लिख के हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें हमें दिया है इन फिगर given below the position time graph of a particle of mass 0.1 kg, मास दिया है 0.1 kg का ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्स मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। द इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इज, जब टाइम 2 सेकेंड्स रहेगा तब इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स मतलब होता है जे, है ना? तो इम्पल्स कितना होना चाहिए एट t इक्वल्स टू 2। तो चलिए, तो ये ग्राफ दिया है हमें। तो ये इस तरीके का ग्राफ है जिसमें x और y एक्सिस में ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है? और एक सीधा लाइन यहाँ से और एक सीधा लाइन यहाँ से, एग्रीड? This is displacement x, this is time t. This point ये नीचे आके यहाँ पर this is 2 seconds और आगे जाके ये है 4 seconds और ये भी है 0.2 और ये है 0.4। चलिए ये मीटर में है। आपसे पूछा है कि फाइंड द इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अब आप बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और पूछा है कि भाई ढूंढिए कि कितना इम्पल्स होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, है ना? तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम? पहले ये जानेंगे कि आखिर इम्पल्स होता क्या है। क्यों भाई साहब? मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, यस और नो? हाँ यस। राइट, फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इसी को हमने सॉल्व करके बोला था इट इज चेंज इन मोमेंटम, याद है आपको? और जब ये फोर्स आपका वेरिएबल रहेगा तब मैंने बोला था कि J इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ F dt, ये भी बोला था हमने। जब फोर्स वेरिएबल रहेगा तब ये इस तरह से रहेगा। तो इसी को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dt। इसका मतलब ये मास अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपका आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पर नहीं दिया है और मोमेंटम पता नहीं है, मोमेंटम कितना ये भी नहीं पता है।
तो फिर ये हिंट है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ढूंढो, वहां से ये पता चल जाएगा। क्यों भाई, है ना। अब ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। शाबाश, वेलोसिटी, है ना। इंटीग्रेशन, क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। शॉर्टकट क्या था बेटे? ऐसा लिख दो, एक्स वी ए। ए डिफरेंशिएट करो तो कहां पहुंचेंगे हम? नीचे। वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन आपको नीचे लेके जाएगा। द यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यस और नो? यस सर। तो ऊपर आते आते इंटीग्रेट करो, नेशनल इंटीग्रेशन करो, महात्मा गांधी वाला नेशनल इंटीग्रेशन। तो ऊपर जाएंगे हम, आसान सी बात है। सो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। तो ये ट्रिक याद रखना। जिन लोगों का काइनेमेटिक्स पक्का नहीं है वो लोग काइनेमेटिक्स पक्का कर लो पहले, ठीक है। अगर आपका काइनेमेटिक्स पक्का नहीं है तो फिर कैसे पक्का करे सर? तो वीडियोस को देखो जाके। तो लिंक कहाँ मिलेंगे? तो कुछ लिंक मैंने पहले दे दिए हैं, कुछ लिंक अभी भेज देता हूँ, ठीक है। तो सर क्या आपने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है? हाँ बेटा, प्लेलिस्ट है क्या सर आपके यूट्यूब चैनल पे? शायद नहीं है। ठीक है, मैं आज आपको वो लिंक्स भेज देता हूँ। उस दिन न्यूटन्स लॉस के लिंक मिल गए सबको? हाँ सर, वो आपने दिए थे पूरे। हाँ, तो उसी तरह मैं आपको इसके भी दे देता हूँ। हाँ तो वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स दोनों भी दे दो सर प्लीज। हाँ हाँ पूर्व, ठीक है। हाँ, माधवी सर को भी चाहिए। हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। साक्षी क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रही है और पूछ रही कि सर ब्लॉक पे सुडो फोर्स एक्ट नहीं होगा क्या? हाँ, सुडो फोर्स का मेथड से भी किया था हमने साक्षी इसको। सुडो फोर्स से भी ये सॉल्व होता है, सुडो फोर्स से वही आंसर आता है, लेकिन मैंने सिंपल वाला अप्लाई करके कर दिया था। हाँ, रिपीट भी करता हूँ माधवी। तो फिर से देखिए, हमने बोला कि इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। डीटी का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल टाइम, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या लगाया दिमाग कि फोर्स जब वेरिएबल होता है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और इंटीग्रेशन एफ डी टी फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कभी बदलता नहीं है तो मास को बाहर ले लो, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ए डी टी, और ये इंटीग्रेशन ए डी टी कुछ जाना पहचाना सा लगता है, अपना दोस्त है ये। इस दोस्त को कहाँ देखा था हमने? काइनेमेटिक्स में। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। So displacement is nothing but डिफरेंशिएशन इसका कर दो dx by dt, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv by dt, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आपस में उल्टे प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, है ना। जैसे गाय चारा खाती है, दूध देती है, ये गाय वाला मशीन हो गया, है ना। गाय वाला मशीन क्या करता है? चारा खाता है, दूध देता है। क्यों भाई? तो गाय का अपोजिट मशीन क्या करेगा? तो दुनिया में एक ऐसा कोई अपोजिट मशीन, एंटी गाय, वो क्या करेगा? दूध लेगा, घास बनाएगा। समझे? तो बस उसी तरह से। सर जी हाँ, तो डिफरेंशिएशन से 0 पॉइंट सर इसमें 0.1 आएगा ना? हाँ 0.1 आएगा ना सर फिर इसमें? हाँ, तो आगे जा रहा हूँ, पहले समझाने तो दो। तो x से v बनता है, v से a बनता है। तो अपोजिट मशीन क्या करता है? a से v बनाता है, v से x बनाता है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। a को इंटीग्रेट कर दो तो v मिलेगा,
तो इसलिए a का इंटीग्रेशन मिलेगा v। तो इसका मतलब सीधा सीधा वेलोसिटी एट पॉइंट व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो देखो यार एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ का स्लोप तो dx बाई dt होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्लोप कितना है, तो वो स्लोप बड़े आराम से ढूंढेंगे अपन। इसका स्लोप तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और ये 2 है, तो स्लोप होता है tan थीटा जो होता है 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2 y बाय x। क्यों भाई, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा। अपोजिट है 4, एडजेसेंट है 2, so 4/2 which is 2 which is velocity at t equals to 2 seconds। समझा, क्लियर। और जब v हाँ, sir। equals to 2 हो जाएगा, v equals to 2, तो बस बात खत्म। तो उसको लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ये बना मास कितना दिया है 0.1 इनटू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज 2, आंसर बना 0.2। 2। क्लियर। यस सर। यस सर। और यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.2 kg मीटर पर सेकंड दिया है, माइनस 0.2 भी दिया है, उसके बाद 0.1 दिया है। तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये पहले जानना है हमें। इसका आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा। सबसे पहले देखना ये है इंपल्स पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है ना। तो पॉजिटिव इंपल्स तब होता है बेटे j इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपका फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तब इंपल्स होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है तो उसको कहेंगे निगेटिव इंपल्स, क्योंकि v माइनस यू का वैल्यू निगेटिव आएगा ना, एट दैट टाइम इंपल्स इज निगेटिव। ये बात समझे सब लोग। पॉजिटिव इंपल्स और नेगेटिव इंपल्स कैसे ढूंढना है आपको, बड़ा आसान है। पॉजिटिव इंपल्स कब होगा, v माइनस यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब v बड़ा होगा u से, v बड़ा होगा u से, तब जाके पॉजिटिव इंपल्स होगा। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से तो कम होगा। तो यहां पर देखिए t इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है बेटे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था, यहां से कांस्टेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट आगे। मतलब यहां से आगे स्लोप कितना हुआ 0, यहां से आगे स्लोप कितना 0, मतलब वेलोसिटी कितना 0। इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 0 बनने जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी जब कम हो जाएगा तब इंपल्स निगेटिव रहेगा, और इसलिए इसका आंसर होगा -0.2। तो ये कहां से मिला, ग्राफ से मिला। आंसर होगा -0.2। नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। ये लॉजिक होता है इसका सॉल्व करने का। रिपीट करता हूं, बिल्कुल रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। रिपीट करता हूं, 0.2 कैसे आया, यहां तक समझा क्या सबको? 0.2 तक समझा है? तो फिर मैं ये प्लस माइनस वाला फंडा फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये प्लस माइनस वाला झोल क्या है, देखो इधर लिख देते हैं इसको। इसको ध्यान से देखो, अगर J क्या होता है, J यहाँ पर लिखा है ना, Ft इक्वल्स टू dp। dp क्या होता है, व्हाट्सएप का dp होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंट। हाँ, चेंज इन मोमेंटम, जिसको m इंटू वी माइनस यू लिख दूं मैं, चलेगा?
क्यों भाई? हाँ सर MV चलेगा। माइनस MU, yes or no? MV माइनस MU, ठीक है। तो जब V माइनस U में V बड़ा रहेगा, U छोटा रहेगा, V बड़ा U से, तो बड़े में से छोटा चीज माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा ना आंसर। बड़े चीज में से छोटा चीज माइनस हो गया तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इंपल्स क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं समझे? लेकिन छोटे चीज में से बड़ा चीज माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 2 कितना? -1। 1 माइनस 2 -1। -1। तो u अगर बड़ा है v से तो आंसर क्या आने वाला है? निगेटिव। क्लियर? तो इंपल्स पॉजिटिव कब रहता है? जब फाइनल वेलोसिटी बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इंपल्स पॉजिटिव है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है, फाइनल वेलोसिटी छोटा है, तो इंपल्स निगेटिव है। आसान सी बात है। तो यहां पर देखिए, ये यहां से ओरिजिन से लेकर यहां तक आते आते, यहां तक आते आते एक्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, डिस्प्लेसमेंट बड़ा 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 यहां तक। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा मतलब वेलोसिटी कुछ है। वेलोसिटी के बिना तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, समझे? लेकिन पॉइंट t=2 पे, इस पॉइंट पर अचानक से x आपका कांस्टेंट हो गया। देखो ना, ये इंडिकेट क्या करता है यहां पर कि x कांस्टेंट हो गया। Body in rest. स्ट्रेट लाइन।